पिछली वीडियो में आपको जनरेटिव के बारे में बताया था, जनरेटिव का एक सवाल भी कराया था मैंने आपको। तो उस सवाल को करने के बाद मैंने आपको कुछ एंट्रीज दी थी प्रैक्टिस के तौर पे करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपने की होंगी वो, और कुछ दिक्कतें भी आई होंगी क्योंकि शुरुआत की है आपने, तो कुछ प्रॉब्लम भी आई होंगी। मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में आप उन्हें फिल करके दिखाएं। तो आगे मैं एक सवाल करके प्रैक्टिस के लिए आपको एक सवाल और करा रहा हूँ। ये सवाल मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे और ये मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। तो जनरेटिव के लिए मैंने बताया था आपको 5 कॉलम बनते हैं। पहला होता है डेट का, दूसरा होता है पार्टिकुलर जिसमें हम विवरण लिखते हैं, तीसरा होता है एलएफ का लेजर फोलियो, और चौथा होता है अमाउंट का। एक डेबिट अमाउंट होती है और एक क्रेडिट अमाउंट होती है। तो देखो पहली एंट्री है हमारे पास अप्रैल 1 में व्यापार आरंभ किया। तो अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, व्यापार को शुरू करते हैं, तो उसमें पैसा लगाते हैं। तो इसमें दो चीजें लगाई है, पैसा भी कह रहा है वो हमारे पास और माल भी कह रहा है। तो दोनों चीजें बिजनेस के अंदर आएंगी। तो जो चीज आती है बिजनेस के अंदर उसको हम डेबिट करते हैं। तो डेट लिखेंगे अप्रैल 1, 2014 और यहां पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट, माल को गुड्स कहते हैं, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल के रूप में क्रेडिट कर देंगे उसको, सारी अमाउंट को। तो अमाउंट है आपकी डेबिट के साथ हमारे पास कैश पे 10,000, गुड्स पे 5,000 और दोनों मिला के रहेंगे वो 15,000। कैश एंड गुड्स brought as capital, या खाली आप लिख सकते हैं बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स। वेरिएशन आपको केवल उसका मीनिंग देना होता है हमारे पास में कि आपने इसको किसके लिए बनाया है। फिर है अप्रैल 13 में, ये दूसरी एंट्री है, सोहन को उधार माल बेचा। तो जब सोहन को माल बेचेंगे तो माल जाएगा हमारे पास से और पाने वाला होगा सोहन, क्योंकि उधार बेचा है तो पैसे नहीं आएंगे आपके पास। तो जो पाने वाला होता है उसको डेबिट करते हैं, तो सोहन को डेबिट करेंगे। नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाते हैं, अगर नाम के साथ अकाउंट लगाना है तो आपको इन्वर्टेड कॉमास में ऐसा फिर अकाउंट लिखना पड़ेगा आपको इस तरह से टू। अब क्योंकि आपने माल बेचा है आपका, तो सेल्स के रूप में दिखाते हैं उसको। माल जाएगा आपके पास से बिक्री पे, जब माल बेचते तो माल जाता है हमारे पास, तो पाने वाले को डेबिट करते हैं और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। गुड्स सोल्ड टू सोहन और ये अमाउंट है आपकी 600। फिर उसके बाद थर्ड एंट्री है आपकी अप्रैल 14 को, राम को भुगतान दिया, उससे छूट मिली। तो राम को देखो पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश आएगा, उसमें कैश आएगा। और जब हमारे पास देखो उसमें भुगतान देंगे तो कैश आएगा, और पाने वाला कौन होगा उसको, पाने वाला होगा राम। तो राम व्यक्ति है हमारे पास, तो पाने वाले को डेबिट करते हैं, तो राम को करेंगे डेबिट और कैश जाएगा तो कैश में करेंगे क्रेडिट। लेकिन देखो इसमें एक लाइन और छोड़ दी, जिससे उनसे छूट मिली। जो डिस्काउंट है आपकी, छूट जो है आपकी, वो इनकम है इस वक्त हमारे पास, क्योंकि जब आप भुगतान करेंगे छूट मिलेगी तो पैसे कम देने पड़ेंगे आपको। तो राम का पेमेंट करना था हमें 1,000 रुपए का, लेकिन हमने उसको दिए कितने, हमने दिए उसको 985 रुपए। तो
तो ये 15 रुपए की आपकी डिस्काउंट होगी। हमारे पास जो प्रॉफिट है आपका इनकम है, और इनकम को क्रेडिट करके दिखाते हैं। ये तीसरा वाला नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है इसमें। ये आपका पर्सनल अकाउंट है, पहले वाला खाता, कैश आपका वास्तविक खाता है, और तीसरा वाला हमारे पास अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट। वो डिस्काउंट है आपकी और इनकम है, इसलिए क्रेडिट किया हमने उसको। ये एंट्री हो जाएगी आपकी राम डेबिट की कंबाइंड एंट्री कहलाती है, क्योंकि इसमें ये 2 से 3 ज्यादा पक्ष आ गए आपके इसमें। तो ये लिखेंगे राम डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। राम व्यक्ति है, पाने वाला है, उसको डेबिट करेंगे। कैश आपके पास से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और डिस्काउंट आपकी इनकम है इसलिए क्रेडिट करेंगे उसको। तो बी पेमेंट मेड टू राम। आगे अब डिस्काउंट को भी दिखा देते हैं। डिस्काउंट रिसीव, उसके बाद है फिर आपका अप्रैल 16। अप्रैल 16 में क्या होगा, वो कह रहा है हमारे पास सोहन से पूर्ण भुगतान में मिले। आपकी बात देखो, ये नहीं बताया आपको कि डिस्काउंट है नहीं है उसमें, लेकिन वो कह रहा है सोहन को पूर्ण भुगतान में 590 मिले। अब सोहन की यहाँ पे एंट्री दी आपकी, ये सोहन की एंट्री है। सोहन से कितने पैसे लिए थे हमने, 600 रुपए। अब 600 में पेमेंट कितना कर रहे हैं, 590 का। 10 रुपए की डिस्काउंट इसमें मिल जाएगी, लेकिन अंडर स्कूल है वो एडजस्टमेंट अपने आप बन जाएगी आपकी। तो आप भुगतान में मिले हमें, तो मिलने पे क्या होता है, कैश आता है। तो कैश आएगा, आने वाली वस्तु आपकी उसको डेबिट करेंगे। और जो डिस्काउंट है आपके लिए हानि है, तो हानि को या लॉस को डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे। और पेमेंट कितना करना था सोहन का हमें, टू सोहन। पेमेंट करना था हमें से 600 रुपए का, 590 का हमने पेमेंट किया, 10 रुपए की डिस्काउंट हो गई, और 600 रुपए हमें भुगतान कर रहे थे उसको। तो लिखेंगे बी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम सोहन एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। नरेशन आप छोटी बना सकते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो ये 4 एंट्री है हमारे पास जो हमने किया अभी तक। चारों में देखो, तो ये हमारे पास दो क्योंकि आप मैंने पहले बताया था कि आपके 2 पक्ष होते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, हमारे पास कुछ और पक्ष से जोड़ दिए। तो जितने भी बार आपकी जो भी चीज आपकी आएगी, यहाँ पर कैश में गुड्स आ रहा था, हमने उसको डेबिट किया दोनों को, इसलिए यहाँ पर कैश में डिस्काउंट जा रहा था, हमारे पास कैश जा रहा था, हमारे पास डिस्काउंट इनकम थी, इसलिए क्रेडिट किया। यहाँ पर कैश आ रहा है आपका और डिस्काउंट आपके लॉस है, इसलिए डेबिट किया हमने उसको। तो दोनों पक्ष मिला के हमारे पास वो इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना आपको कि ये जो हमारे पास साइड है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। 15 यहाँ पे, तो 15 यहाँ पे, 600 यहाँ पे, 600 यहाँ पे, 1000 यहाँ पे, तो 1000 यहाँ पर दोनों मिला दिए। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए आपके। अब नेक्स्ट एंट्री आपकी अप्रैल 24 में। अब देखो 24 की हमारे पास 3 एंट्रियां हैं, किराया दिया, वेतन दिया, दान में दिए। अब देखो तीनों ही हमारे पास लॉसेस है हमारे पास, तो तीनों अगर आपके पास एक्सपेंसेस है, लॉसेस है हमारे पास, तो तीनों एक ही डेट को, तो कंबाइंड एंट्री बन सकती है इसकी। तो मैं आपको अलग अलग भी करके दिखा देता हूँ और कंबाइंड करके भी दिखा देता हूँ इसको। तो अगर हम अलग अलग एंट्री बनाएंगे, तो पहली एंट्री बनेगी 24 को, किराया दिया, तो खर्चा के लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being rent paid, उसमें अमाउंट डाल देंगे 200 रुपए। फिर दूसरी एंट्री है हमारे पास अप्रैल 24 को ही,
सैलरी अकाउंट डेबिट, अलग अलग एंट्री बनाते हैं इसको। फिर मैं आपको इनको कंबाइन करके दिखाऊंगा कि कंबाइन किस प्रकार करते हैं इनको। कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड, इसकी अमाउंट है आपकी 325। फिर उसके बाद है हमारे पास दान में दिया, तो दान को डोनेशन कहते हैं हम। तो डोनेशन भी नुकसान है आपका। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग डोनेशन गिवन, अब क्या है हमारे पास, देखो मैंने तीनों एंट्री रखी दिखाई 24 की, आपके तीनों एक्सपेंसेस थे, तीनों को डेबिट किया, कैश जाएगा तीनों में। तो अगर हम चाहते हैं तो हमारे पास क्योंकि सेम डेट में थी, एक ही डेट में होगी तभी एंट्री हो पाएगी, सेम डेट में होगी, सेम नेचर होगा उनका, तो हम इसको कंबाइंड एंट्री के रूप में कर सकते हैं। तो अगर कंबाइंड एंट्री बनाएंगे हमारे पास, तो कंबाइंड एंट्री में क्या होगा, तीनों को हमारे पास अप्रैल 24 की एंट्री है, अप्रैल 24 दिखाएंगे हम उसको, और तीनों को कंबाइन कर देंगे हम। कंबाइन में क्या होगा आपका, तीनों डेबिट है ये हमारे पास चीजें, तीनों को एक साथ डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट और डोनेशन अकाउंट डेबिट। और तीनों को मिला के कैश को एक ही बार क्रेडिट कर देंगे कि तीनों में कैश है आपके पास से, तीनों में एक साथ क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 200 रुपए, ये हो जाएगा 325 रुपए और ये जाएगा 51, और तीनों को ऐड करके फिर यहाँ पे लिख देंगे 576। तो ये कंबाइंड एंट्री हो जाएगी, और तीनों की एंट्री को इस प्रकार में डाल देंगे, बी रेंट, सैलरी एंड डोनेशन पेड या गिवन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कंबाइंड एंट्री हो जाएगी इसकी। ठीक है, आप चाहे तो तीनों एंट्री अलग अलग कर लें, या उसकी जगह पर इसके स्थान पे हमारे पास इसको रिप्लेस करके इस एंट्री को बना सकते हैं आप। तो ये कंबाइंड एंट्री के रूप में एक ही डेट को एक जैसी एंट्रियां थी तो हमने एक साथ कर दी एंट्री। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट है 30 डेट अप्रैल 30, और इसमें लिखा नगद माल बेचा। नगद माल बेचेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास, कैश आता है क्योंकि नगद बेचा है तो पैसे मिलेंगे आपको, और माल आपके पास से जाएगा। तो माल बेचने को सेल्स कहते हैं, और टू सेल्स अकाउंट, बी गुड सोल्ड फॉर कैश। उसके बाद हमारे पास अमाउंट डाल देंगे इसकी 450 और 450। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपकी अप्रैल 30, वो है हमारे पास रविशंकर को उधार माल बेचा। अब उधार माल बेचेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, तो पाने वाला जो होगा उसको करेंगे, तो हरिशंकर है वो, हरिशंकर डेबिट टू माल जाएगा हमारे पास से टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड टू हरिशंकर। ये अमाउंट जाएगी आपकी 375 रुपए, 375। आप चाहो तो इनको भी कंबाइन
कर सकते हैं इन दोनों एंट्रियों में, ये दोनों जो देखो सेम डेट की थी हमारे पास 30/30 को थी, दोनों में माल बेचा गया है, एक में नकद है एक में उधार है, तो आप इसकी जगह पर ठीक है कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं इसकी। ये कंबाइंड एंट्री हो जाएगी क्योंकि एक ही डेट को है दोनों चीजें, तो कंबाइंड एंट्री में क्या करेंगे, इसी डेट की है हमारे पास अप्रैल 30 को ही, तो क्या करेंगे नगद में कैश आएगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा है हमारे पास हरिशंकर पानी वाला, उसको माल को उधार बेचा हमने, हरिशंकर डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, तो एक ही साथ उस एंट्री को हमने कंबाइन करके बना दिया, बीइंग गुड्स सोल्ड और कैश एंड क्रेडिट, और यहां पर लिख देंगे हमारे पास 450 रुपए का नगद था, 375 रुपए का उधार था वो, और दोनों मिला के लेंगे वो आपके 825। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सवाल कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, लास्ट में क्या करते हैं, मैंने कल आपको सिर्फ बताया मैंने एंट्री अलग अलग कराएंगे आपको, लेकिन एंड में क्या होता है हमारे पास, हम कोई जनरल एंट्रीज को क्लोज करते हैं, चैप्टर क्वेश्चन पूरा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं लास्ट में इसको टोटल कर लेते हैं, तो लास्ट में इसका दोनों साइड टोटल कर लेंगे, ग्रैंड टोटल करके हमारे पास दिखाएंगे इसको, दोनों साइड की इक्वल होती है, टोटल दोनों साइड का एक ही आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे ग्रैंड टोटल और टोटल कर देंगे इसका। ठीक है, टोटल जाएगा इसका हमारे पास 18,601। अब उसमें क्या किया हमने, उसमें हमने जो कंबाइंड एंट्री की है उसको डबल नहीं जोड़ना है आपको, ये कंबाइंड एंट्री थी हमारे पास, इसको नहीं जोड़ना है, इससे पहले एंट्री की हमने कंबाइंड सेल वाली, उसको नहीं जोड़ना, मतलब उसमें केवल एक ही एंट्री जोड़नी है, या तो कंबाइंड वाली जोड़नी है या फिर ये अलग अलग वाली जोड़नी है आपको टोटल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हमारे मैंने जो कंबाइंड एंट्री भी करके दिखाई है और करके, तो सबको नहीं जोड़ना है, सबको जोड़ेंगे तो टोटल बदल जाएगा आपका। ये मैंने आपको एक ही एंट्री जोड़ी है, या तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, या इसको जोड़ेंगे तो फिर इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे आप। ठीक है, एक सवाल और करके देखते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें पहली एंट्री आपकी, इसमें ये तीसरा क्वेश्चन है, फरवरी 1 में नगद रुपए से व्यापार आरंभ किया, तो जब नगद रुपए से व्यापार आरंभ करेंगे तो कैश आएगा हमारे पास, तो जो आने वाली वस्तु होती है उसको डेबिट करते हैं हम, तो डेट डालेंगे हमारे पास फरवरी 1, 2019 और लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, आने वाली वस्तु है, और क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया हमारे पास तो जो पैसा लगाया वो पूंजी कहलाती है उसकी, तो ये व्यापारी की पूंजी है, लायबिलिटी है हमारे लिए, क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटी का हमेशा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, अमाउंट हो जाएगी आपकी 10,000। फिर दूसरी एंट्री बनाएंगे फरवरी 3 में, वो एंट्री है मोहन से नगद माल खरीदा। अब मोहन से नगद माल खरीदेंगे तो माल आएगा आपका, तो माल आएगा तो परचेज कहते हैं माल खरीदने को, माल को गुड्स कहते हैं, तो गुड्स परचेज, तो परचेज के नाम से दिखाते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू, और हमने क्योंकि हमारे पास नगद खरीदा, देखो इसमें मोहन का नाम भी आया है और नगद भी आया है, तो जब मोहन का नाम होता तो हम मोहन के नाम को नहीं यूज़ करते हैं, नगद को यूज़ करेंगे क्योंकि कैश जाएगा हमारे पास से, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज वो हो जाएगी आपकी 6,000 रुपये। फिर तीसरी एंट्री है हमारे पास फरवरी 5, रामदास को उधार माल बेचा,
तो रामदास को उधार माल बेचेंगे तो माल जाएगा आपका और रामदास पाने वाला होगा। तो जो पाने वाला व्यक्ति होता है हमारे पास उसको डेबिट करते हैं, तो रामदास को डेबिट कर देंगे। रामदास डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रामदास, इसकी अमाउंट हो जाएगी 2000। उसके बाद फिर है आपका फरवरी 6, प्रताप से माल खरीदा। माल खरीदेंगे तो फिर ऐसी होगा हमारे पास परचेज, माल आएगा हमारे पास, तो खरीदने को माल परचेज को परचेज कहते हैं। और फिर वो कह रहा है हमारे यहाँ प्रताप से खरीदा, तो उधार है आपका, और उधार में क्या होता है हमारे पास नाम आता है उसका व्यक्ति का, तो देने वाला है, तो प्रताप देने वाला है उसको, टू प्रताप। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम प्रताप, और वो अमाउंट आएगी आपकी 1000। फिर उसके बाद है हमारे पास चरण सेफ कंपनी से तिजोरी खरीदी फरवरी 8 में, फरवरी 8, और चरण कंपनी से तिजोरी खरीदी, तो सेफ कंपनी से खरीदी है तो सेफ खरीदेंगे, तो तिजोरी को अलमीरा भी कह सकते हैं आप, सेफ भी कह सकते हैं, तिजोरी भी कह सकते हैं। तो सेफ अकाउंट डेबिट, अलमीरा भी कह सकते हैं आप उसको, और टू, अब क्योंकि हमारे पास नगद नहीं खरीदी है, चरण सेफ का नाम आया हुआ है, और टू चरण सेफ अकाउंट। तो बीइंग सेफ परचेज, और वो लिख देंगे हमारे पास 600 रुपये। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे, तो नेक्स्ट एंट्री है आपकी 12 फरवरी 12 में टाइप मशीन खरीदी। आप टाइप मशीन खरीदेंगे तो टाइप मशीन आएगी हमारे पास, तो आने वाली चीज़ को डेबिट करते हैं, टाइप मशीन अकाउंट डेबिट, और क्योंकि नाम नहीं दिया किसी का हमारे पास, तो कैश खरीदी होगी हमने, तो कैश जाएगा हमारे पास से, तो बीइंग टाइप मशीन परचेज्ड, तो ये अमाउंट होगी आपकी 4000। फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी 18 को बैंक में जमा किए। बैंक में जमा करेंगे, देखो तो बैंक पाने वाला होगा, कैश जाएगा आपके पास से, तो पाने वाले को डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये हो जाएगा आपका 6000 रुपये। उसके बाद है हमारे पास फिर फरवरी 20, वो है आपका फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर खरीदेंगे तो देखो फर्नीचर में फिर ऐसे हो गया, एसेट्स है आपकी, वस्तु है आपके पास आएगी, तो फर्नीचर आएगा आपका, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं, और क्योंकि नगद खरीदा हमने, कैश के रूप में खरीदा है, तो कैश जाएगा हमारे पास से, तो लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज।
ये हो जाएगा आपका 5,000 रुपये। फिर उसके बाद है हमारे पास 25 में क्या है हमारे पास, रामदास ने माल वापस किया। अब माल वापस किया होगा रामदास ने, तो माल वो वापस किया होगा हमारे पास जो उसने खरीदा होगा। तो रामदास ने माल वापस किया है तो हमने बेचा होगा उसको, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास अगर रामदास वापस करेगा तो हमने उसको बेचा था, बेचा हुआ माल वापस आएगा, तो बिक्री वाला जो माल वापस आता है वो विक्रय वापसी कहलाती है, तो वो कहलाएगी सेल्स रिटर्न आपकी। तो सेल्स रिटर्न होगी तो माल वापस लौट के आएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामदास, क्योंकि रामदास को हमने शुरुआत में माल बेचा था, यहाँ पर वही माल वो वापस कर रहा है, तो सेल्स किया था, सेल्स की वापसी होगी तो सेल्स रिटर्न कहलाएगी आपकी। बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम रामदास, वो हो जाएगा आपका 400 रुपये। फिर उसके बाद है फरवरी 28 को, ये कह रहा है बैंक से निकाले, हमने बैंक से पैसा निकाला है, तो अगर कैश निकालते तो कैश आएगा हमारे पास, तो आने वाली चीज़ को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और देने वाला कौन है, उसे देने वाला है बैंक, टू बैंक अकाउंट। बीइंग हमने कैश विड्रॉन किया है उससे, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, और वो हो जाएगा आपका 1200 रुपये। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी, ये होगा 28 तारीख को। फिर है किराया दिया, तो किराया देंगे हमारे पास, तो रेंट खर्चा होता है हमारे लिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड, और वो हो जाएगा 600 रुपये का। फिर उसके बाद है फरवरी 30 को, हमने माल दान में दिया है, तो दान देखो डोनेशन होती है, डोनेशन खर्चा है आपका, नुकसान है, बदले में कुछ नहीं आएगा आपका, लेकिन साथ में माल जाएगा आपका। तो देखो अगर माल जाता तो हमने खरीदा हुआ माल वापस किया होता उसमें, तो या तो आप गुड्स लिख दें इसकी जगह पर, लेकिन क्योंकि खरीदा माल में से डोनेशन दी होगी हमने, तो हम परचेज को क्रेडिट करेंगे फिर टू परचेज अकाउंट, खरीदा हुआ माल कम हो जाएगा आपका, ठीक है। आप यहाँ पे गुड्स भी लिख सकते हैं वैसे नोट उसमें, लेकिन गुड्स की जगह आपको परचेज ज़्यादा बेटर है हमारे पास, क्योंकि हमने खरीदे हुए माल में से दिया होता उसको। तो बीइंग डोनेशन गिवन और वो जाएगा आपका 200 रुपये। फिर आप लास्ट में इसका टोटल कर लेते हैं, ग्रैंड टोटल, इन सबको ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका 37,000। दोनों तरफ का बराबर आना चाहिए आपका, इक्वल आएगा दोनों साइड का आपका, तो बोथ साइड इक्वल होती है हमेशा जनरल एंट्री में, क्योंकि सेम वही चीज़ डेबिट में लिखते हैं, वही अमाउंट हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो बच्चों देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए इसमें, ठीक है, और आशा करता हूँ कि अब ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आपकी। आप कुछ प्रैक्टिस करें इसकी, 1-2 हम उसमें हमारे पास लिंक डाल देंगे उसके क्वेश्चनों के आपके, ठीक है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि अगर आप इनको हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन देंगे तो हम आपको और बेटर वीडियो आपको दे पाएंगे। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है आपका, अपने फ्रेंड्स को आप बताएं, ठीक है, और यूज़ करें इसको, ठीक है। तो जिस प्रकार से मैंने कोशिश की है आपको बहुत डिटेल में समझाने की, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, बता सकते, पूछ सकते हैं मुझसे कुछ भी, ठीक है। थैंक यू।